नमस्कार, हार्ट टॉक भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। भिखमंगे से आप और अपेक्षा क्या कर सकते हैं? आप हंसिएगा नहीं, चौंकिएगा नहीं। हंसने वाली खबर आपको लग सकती है, लेकिन मैं तथ्यों के साथ बताऊंगा कि पाकिस्तान एक देश के रूप में भी भिखमंगा है और वहां पर भिखमंगों की इतनी ज़्यादा संख्या हो चुकी है कि उससे पूरी दुनिया परेशान है। और जिस मुस्लिम उम्मा की बात करता है, उसके कई प्रमुख देश पाकिस्तान को बाकायदा इस बात के लिए फटकार लगाते रहे हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय खबर बनी है कि उनके देश में पाकिस्तानी भिखमंगे आकर के कानून व्यवस्था की समस्या पैदा करते हैं। वहाँ जिस देश में वो पहुँचते हैं, जिस शहर में वो भीख मांगते हैं, वहाँ की खूबसूरती पर दाग लगाते हैं। और एक इंटरनेशनल भिखमंगा इसलिए पाकिस्तान है कि वो आतंक की पौध है, उत्पन्न करता है। उसकी प्रयोगशाला है, आप यूँ कह सकते हैं नर्सरी है। लेकिन जब वो मुश्किल में पड़ता है तो वो या तो गिड़गिड़ाता है और या तो कोई ऐसी बात का हवाला या डर दिखा करके किसी दूसरे प्रमुख देश, जिसमें अमेरिका भी शामिल है, उन सबको मजबूर कर देता है कि वो उसको भीख दें, कटोरे में भीख डालें। ये और बात है कि उस भीख का इस्तेमाल वो अपने लोगों का पेट भरने के लिए तो करता ही नहीं, उसकी 2 जोन की रोटी का बेहतर इंतज़ाम करने की नहीं सोचता, बल्कि फिर आतंक की नर्सरी में कुछ और आतंकियों के पौध रोपने के लिए वो उसमें इन्वेस्ट करता है। और ये काम कोई और नहीं, आईएसआई, पाकिस्तान की आर्मी और वहाँ के जो भ्रष्ट नेता हैं, जो आईएसआई और वहाँ के आर्मी के सहयोग से, उसकी कृपा से सत्ता में बने रहते हैं। जैसे इस समय प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं, लेकिन वो नाम के प्रधानमंत्री हैं, सरकार तो मौलाना मुनीर चला रहा है, जो अब फील्ड मार्शल वो कहता है, लेकिन है वो फील्ड मार्शल इस समय बन चुका है और अब पूरी ज़िंदगी वो फील्ड मार्शल रहेगा। लेकिन उसके देश की क्या स्थिति है आप देखिए। सऊदी अरब, कतर, ओमान, इराक, बहरीन, यूएई, इन देशों से बाकायदा आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान को फटकार लगाई गई है। कहा गया है कि आपके यहाँ के भिखारी अगर यहाँ आए तो हम उनका पासपोर्ट जब्त कर लेंगे, उनको वीज़ा ही नहीं दिया जाएगा। ये सारी, उनको वीज़ा क्यों दिया जाता है, ये सारी बातें अगर आप सुन रहे हैं और किसी देश के बारे में ये कमेंट्स होते हैं, तो आप बताइए ये कितने शर्म की बात है। लेकिन पाकिस्तान उसको झेलता रहा है। और पिछले 16 महीनों में जो अभी तक पाकिस्तान के पास रिकॉर्ड पहुँचे हैं, वहाँ के अधिकारियों के जरिए बाहर आ रहे हैं, सार्वजनिक हो रहे हैं, 5,000 से अधिक पाकिस्तानी भिखारी इन्हीं देशों से डिपोर्ट किए गए हैं, मतलब वापस पाकिस्तान भेज दिए गए हैं। और ये वहाँ पर जाते थे हज करने या किसी धार्मिक यात्रा के लिए वहाँ पहुँचते थे, और उसके बाद वहाँ पर मौके का फ़ायदा उठा करके, चूँकि वहाँ पर बहुत अमीर लोग हैं, सऊदी अरब, यूएई, कतर, जितने भी देशों का मैंने नाम लिया, वहाँ पर ये भीख मांगते हैं। और भीख से अब आपकी को जो खबर मैं बता रहा हूँ वो और चौंकाने वाला है। ये भीख से करोड़पति और अरबपति भी बन जाते हैं। मैं ये कह नहीं रहा हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ, ये हंसी की बात नहीं है। ये उस भीख से करोड़पति अरबपति बनते हैं और फिर पाकिस्तान में जो इनके परिवार के लोग रहते हैं उनको भेजते हैं धनराशि। वो धनराशि जब पाकिस्तान पहुंचती है तो वो अरबों पाकिस्तानी रुपए की स्थिति में होती है वो। और एक जो अनुमान दिया जा रहा है, एक आंकड़ा है, वो आपके सामने मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो आंकड़ा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस आंकड़े को जानने के बाद आपको लगेगा कि पाकिस्तान भिखारियों को प्रमोट क्यों करता है। वो दिखाता तो है कि वो कार्रवाई कर रहा है, लेकिन वो प्रमोट करता है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, आपने नाम सुना ही होगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अनाप शनाप बयान, जिसको सनकी टाइप का आदमी कहा जा सकता है, इन्होंने एक अनुमान दिया है कि पाकिस्तान के 2.2 करोड़ भिखमंगे
एक सिंडिकेट के तहत अपना वर्क करते हैं। अब आप सुनिएगा और चौंकिएगा नहीं, हर साल 42 अरब पाकिस्तानी रुपए का योगदान आता है इनका। अब आप सोच लीजिए, ये भिखमंगे 42 अरब का योगदान देते हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी में। सोचिए, उनके यहाँ खाने का आटा नहीं। अब सिंधु नदी जल समझौता रद्द हो गया है, पंजाब जो मक्कारों का एक स्थान है, मैं पाकिस्तान पंजाब की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर थोड़ी बहुत खेती होती, वो भी बर्बाद हो जाएगी, तो भूखों वैसे मरेंगे। तो भिखमंगों का पूरा देश 42 अरब रुपए का योगदान, पाकिस्तानी रुपए की मैं बात कर रहा हूँ, ये योगदान वहाँ की इकोनॉमी में देता है। तो अब आप सोचिए कि पाकिस्तान भिखमंगों को कैसे गरीबी के स्तर से ऊंचा उठाएगा, ये एक सवाल है ना। और ये सवाल इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं आर्थिक आंकड़ा आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान में गरीबी रेखा के नीचे, भारत में जहां संख्या घटी है, आपको एक खबर पता चली होगी, और उस खबर पर हम अलग वीडियो करेंगे कि भारत ने गरीबी को किस तरीके से कम किया है, गरीबी रेखा के नीचे के लोगों किस तरीके से उससे ऊपर उठे हैं। और ये आंकड़ा हमारा नहीं है, ये विश्व बैंक का आंकड़ा है। लेकिन पाकिस्तान में गरीबी की रेखा से नीचे जाने वालों की संख्या 1.9 के करीब पहुंच चुकी है। तो पाकिस्तान जैसा मक्कार देश क्यों नहीं चाहेगा कि भाई, जब सब कुछ उनके भिखमंगे भीख मांग करके उनके इकोनॉमी में अपना योगदान देते हैं, तो भिखमंगे ही सही। मैं फिर कह रहा हूँ, ये बेगैरत कौम के लोग हैं, इनके अंदर स्वाभिमान नाम की चीज ही नहीं है। इन्होंने आईएमएफ से लोन मांगा, वो मिला। अमेरिका इनको लोन देता है क्योंकि इनसे जितने भी नोटोरियस माइंडसेट से काम किए जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मैं बात कर रहा हूँ, एक सरकार के रूप में वो सारा काम पाकिस्तान की आर्मी करती है, ऐसा ही करता है, कोई वहाँ का नेता करता है। और फिर मैं बता रहा हूँ, ये पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने ऐसे नहीं कहा, वो मानते हैं कि पाकिस्तान में भिखमंगों का एक इंडस्ट्री बना लिया गया है, ये एक सिंडिकेट है, और ये सिंडिकेट ऑपरेट होता है। और कहाँ से ऑपरेट होता है? पाकिस्तान से होता है, या उन्हीं सऊदी अरब यूएई में बसे लोग जो इस सिंडिकेट को चलाते हैं। मतलब एक व्यवसाय है, जैसे तस्करी का एक गैर कानूनी व्यवसाय है, वैसे भिखमंगों का भी एक सिंडिकेट चल रहा है। और इसका नेतृत्व पाकिस्तान में बैठा हुआ कोई व्यक्ति कर सकता है, नेता कर सकता है, आर्मी का ऑफिसर कर सकता है, आईएसआई का ऑफिसर कर सकता है। तो आप सोचिए कि कितनी खराब इमेज उसी मुस्लिम उम्मा में है, जिस उम्मा का हवाला देकर के पाकिस्तान इन्हीं लोगों से कहता है कि वो भारत के खिलाफ खड़े हो जाएं, क्योंकि उनके भाई इस्लामिक देश पाकिस्तान को भारत तबाह करना चाहता है। और उसी यूएई और सऊदी अरब से इसको डांट पड़ती है कि आप अपने यहाँ ऐसे लोगों को पासपोर्ट क्यों देते हैं, उनको बाहर जाने की इजाज़त क्यों देते हैं, इनका वीज़ा रद्द कर दिया जाएगा। और अब जब इतनी फटकार मिली तो वहाँ पर कानूनी कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। क्योंकि आपको खबर एक पता होगा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा कि हमको भिखमंगे का और ये भी खबर आधिकारिक है, हमको भिखमंगे का तमगा मिला हुआ है, हम और जनरल आसिफ मुनीर, क्योंकि बिना आसिफ मुनीर का नाम लिए वो सांस भी नहीं ले सकते, हम और आसिफ मुनीर ये जो हमारे कंधे पर बोझ है इसको उतारना चाहते हैं। और उन्हीं के मंत्री ये बयान दे रहे हैं कि एक सिंडिकेट के द्वारा भिखमंगों का पूरा एक गैंग ऑपरेट होता है, और इन्हीं खाड़ी देशों में जाकर के इनके यहाँ बोझ बन जाता है, और वहाँ के सरकार स्थानीय प्रशासन को फटकार लगानी पड़ती है और इनको लौटाना पड़ता है, ऑफिशियली डांट पड़ती है कि आप हमारे देश में ऐसे लोगों को क्यों भेजते हैं, इनके वीजा पासपोर्ट पर कार्रवाई होनी चाहिए। और अब पाकिस्तान को लगा कि इतनी ज़्यादा बेइज्जती हो गई है कि वहाँ के सरकार ने कह दिया है कि इनका पासपोर्ट रद्द किया जा सकता है, उससे जब्त किया जा सकता है, एफआईआर किया जा सकता है, और इनके खिलाफ 5 साल पाकिस्तान छोड़कर किसी दूसरे देश में जाने पर बैन किया जा सकता है। और ये सारी खबर आप सुन के रखे, आप समझ गए होंगे कि पाकिस्तान में भिखमंगों का एक सिंडिकेट चलता है। अब आप सोचिए कि जिस देश की सरकार ही भीख पर चलती हो, जहाँ पर
उधार लिया जाता है उसको लौटाने की कोई मानसिकता ही ना हो, और सिर्फ डिप्लोमेसी के नाम पर वहां पर एक ऐसी स्थिति की जाए कि आप किसी का इमोशनल ब्लैकमेल करें। सोच लीजिए आप, ये मैं राष्ट्र स्तर की बात कर रहा हूं, और उसके एवज में आप तात्कालिक तौर पर कुछ पैसा पा जाए और उसका भी आप प्रयोग अपने देश की मूलभूत सुविधाओं को सुधारने या उसको क्रिएट करने में न लगाएं। और आप लगा भी नहीं सकते, क्योंकि वहां पर दो ही संस्था है, एक वहां की खुफिया संस्था है आईएसआई, दूसरी है आर्मी, तीसरा वहां के भ्रष्ट नेता। उनसे बचेगा तब जनता के पास जाएगा, तब इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा। और ये स्थिति इतनी खतरनाक है कि पाकिस्तान में अगर एक बोरी आटे के लिए लड़ाई होती है, उससे मजबूर होकर के वहां के आवाम भीख मांगने के लिए जाती है खाड़ी देशों में, और वहां पर जाती है उमरा करने या हज करने, लेकिन वो वहीं पर भीख मांगने लग जाते हैं और वहां की समस्या बन जाते हैं। उन्हें लौटाया गया है 7,500 पाकिस्तानी, तो पिछले 4 से 5 महीने के दौरान लौटाए गए हैं। ये भी वहां का आधिकारिक आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं। और अब आप सोचिए कि अगर हम कभी भी अपनी बातचीत में भिखमंगा शब्द इस्तेमाल करते हैं तो क्या ये गलत करते हैं? क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान मानता है, वहां के नेता मानते हैं कि वो भिखमंगा है। मौलाना फजलुर रहमान जो विपक्ष के प्रमुख नेता हैं वो मानते हैं, और उन्होंने संसद में पाकिस्तान के कहा कि एक ही रात का अंतर था जब 2 देश आजाद हुए, एक चांद पर जा रहा है और हमारे ऊपर कटोरा लेकर के भीख मांगने का तमगा लगा हुआ है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी यही कहा, लेकिन भिखमंगे का तमगा पाकिस्तान से हटा नहीं। लेकिन अगर एक राष्ट्र के स्तर पर वो भिखमंगा है तो वहां के नागरिक भी भीख मांगकर अपना काम चलाते हैं। लेकिन सब जिनको कहते हैं ना, उनके अंदर कोई आत्मसम्मान और स्वाभिमान है ही नहीं, और हो भी कैसे, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव वर्क में अगर कोई लगेगा तब आपको ये सब सूझेगा, तब में आप में स्वाभिमान होगा। जब आपको किसी से छीन कर, किसी से मांग कर, किसी से भीख के अंदाज में उधार लेकर अगर अपने जीवन का बोझ आगे बढ़ाना है या उसकी गाड़ी को आगे बढ़ाना है, उस बोझ को हटाना है, तो आप यही सब कुछ करेंगे। और अगर आप मेहनतकश हैं तो आप अपने देश की मूलभूत सुविधाओं का निर्माण करेंगे, उसमें यूथ को लगाएंगे। पाकिस्तान ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ पर नेतृत्व का अभाव है। सेना और वहाँ की खुफिया संस्था मिलकर के वहाँ की आवाम को भी मूर्ख बना चुकी है। और मैं तो मानता हूँ कि उनको इतना ज़्यादा कट्टरपंथी जिहादी बना चुकी हैं कि वो चिरकुट हैं, और मैं हमेशा अपने वीडियोज़ में उनके लिए चिरकुट शब्द का इस्तेमाल करता हूँ। और इसलिए अब आपको आधिकारिक तौर पर हमने बता दिया कि पाकिस्तान के लोग क्यों भिखमंगे कहे जाते हैं। हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे चैनल हार्ट ऑफ भारत को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि सबको ये पता होना चाहिए कि जब हम मेहनती होंगे तभी हम स्वाभिमानी होंगे और हमें भीख मांगने की नौबत नहीं आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।